हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर द्वारकाधीश महाराज मंदिर में पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी तिथि को प्रभु द्वारकाधीश के विवाह मनोरथ का आयोजन किया गया। श्री गिरिराज सेवा समिति के सौजन्य से आयोजित किए गए इस मनोरथ का शुभारंभ मथुरा शहर के घिया मंडी स्थित श्री राम मंदिर से हुआ। श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई ठाकुर द्वारकाधीश महाराज की बारात में शामिल सभी बाराती भक्ति में सराबोर हो, ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो, नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर एवं आरती उतारकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा में बारातियों का खान पान से भी स्वागत किया गया। कहीं पर आमरस वितरित किया गया तो कहीं पर गर्मी के दृष्टिगत खसखस का शरबत वितरित किया जा रहा था। पुरुषोत्तम मास के शुरू होने के साथ ही वर्ष भर में आयोजित होने वाले त्योहार इस अधिक मास में ही संपन्न कराए जाते हैं, जिसको लेकर पुष्टि मार्गी संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर द्वारकाधीश महाराज के मंदिर प्रांगण में इस समय विविध कार्यक्रमों का आयोजन, मनोरथों का श्रृंखला लगातार जारी है। और इसी श्रृंखला में आज रविवार को हो रहा है ठाकुर द्वारकाधीश महाराज के विवाह महोत्सव का आयोजन। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज श्री राम मंदिर घिया मंडी से रुक्मणी देवी को ब्याहने के लिए निकल चुके हैं। बारात आ रही है और पहुंच रही है द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में, जहां पर विविध प्रकार के आयोजनों के मध्य में विभिन्न सभी विवाह के मनोरथ संपन्न कराए जाएंगे और उसमें साक्षी होंगे ब्रजवासीगण और उसमें साक्षी होंगे इस बारात में शामिल वो सभी बाराती जो स्वयं को ठाकुर द्वारकाधीश महाराज की बारात में शामिल मान रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ बाराती मौजूद हैं, वो श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे कि किस प्रकार के भाव के साथ वो यहाँ पर ठाकुर जी की बारात में सम्मिलित हुए हैं। जी, जैसा कि हम सभी को विदित है, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है, जिसको हम अधिक मास के रूप में भी जानते हैं। उसमें धार्मिक कृत्यों का एक आयोजन विशेष महत्व रखता है और हम सभी आज ठाकुर द्वारकाधीश महाराज की इस पूर्ण भूमि में और पूर्ण बारात में जो आज वो रुक्मणी जी को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमको उसमें बाराती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बारात घिया मंडी से होती हुई और ठाकुर द्वारकाधीश जी के मंदिर जा रही है, जहाँ मंदिर प्रांगण में देवी रुक्मणी से उनका विवाह संपन्न होगा। और हम सभी मथुरा के ब्रजवासी गण आज अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस पुनीत विवाह अवसर पर हमको जो है उसका सहभागी बनने का अवसर मिला, हमको उस धर्म का प्रसाद पाने का अवसर मिला जिसके लिए हमारी पीढ़ियां सब तरसती हैं। और अधिक मास में हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करके पुण्य को प्राप्त करें और हम सब परम सौभाग्यशाली। निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया बात है और बहुत बड़ी बात है कि इस युग में भी ठाकुर द्वारकाधीश महाराज के विवाह मनोरथ में यहाँ बाराती बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। और ये व्यवस्था की है श्री गिरिराज सेवा समिति के द्वारा आयोजित किए गए इस विशेष मनोरथ में। इस समय आप देख सकते हैं, अपने साथी कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कृपया करके वो दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ सबसे पहले ऊंट की झांकी यहाँ पर है। ऊंट की झांकी के बाद में पीछे पीछे घोड़े पर सवार दरबान चल रहे हैं। चारों ओर हर्ष का वातावरण, चारों ओर ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर की बारात में ठाकुर द्वारकाधीश महाराज के बारात में शामिल ये सभी बाराती
चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा और ठाकुर द्वारकाधीश महाराज प्रभु की इस बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है और साथ में यहाँ पर विविध प्रकार के व्यंजनों के माध्यम से भी बारातियों की सेवा की जा रही है। पुरुषोत्तम मास में जारी हुए इस क्रम में आप देख सकते हैं प्रभु द्वारकाधीश की बारात का ये मनोरम दृश्य। घिया मंडी से शुरू होकर ये बारात चौक बाजार स्वामी घाट होते हुए अब पहुंच रही है द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में, जहां पर विवाह की सभी रीतियां संपन्न की जाएंगी। आज अभूतपूर्व कार्यक्रम श्री राजाधिराज का विवाह जो संसार के स्वामी हैं, उनका आज विवाह महोत्सव पर रामानंद आश्रम सेवा समिति गोवर्धन के द्वारा चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा ये ठंडी मीठी प्याऊ का आयोजन किया गया है और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और ऐसे आनंद रोज रोज होते रहें। श्री गिरिराज सेवा समिति के द्वारा आयोजित किए गए इस मनोरथ का आप लाभ लीजिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। भगवान गणेश की यहाँ की रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश, प्रथम पूज्य भगवान गणेश। बैंड की मधुर धुनों अतुलनीय दृश्य के आनंद आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ले रहे हैं। निश्चित तौर पर ये विहंगम दृश्य, अलौकिक दृश्य के साक्षी बन रहे यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी जनता और श्रद्धालु। शहर के घिया मंडी से शुरू हुई ठाकुर जी की यह शोभा यात्रा चौक बाजार स्वामी घाट बजरिया होते हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर विधिवत रूप से ठाकुर जी का देवी रुक्मणी के साथ विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में इस पुरुषोत्तम मास में एक वर्ष में होने वाले सभी कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों में ये एक कार्यक्रम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है, जिसे ब्यावला महोत्सव का रूप दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक गिरिराज सेवा समिति के सभी सदस्यगण पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से और लगन से इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य बनाया। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी कार्यक्रम भावनात्मक रूप से होते हैं और उस भावनात्मक रूप को इन्होंने एक शोभा यात्रा का रूप दिया और बाजार में जगह जगह उस शोभा यात्रा का स्वागत हुआ, लोगों में एक उत्साह हुआ और इस उत्साह के साथ साथ लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गिरिराज सेवा समिति को पुनः धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं, और जो भी समिति कोई व्यक्ति विशेष अगर मंदिर में आकर कोई कार्यक्रम करता है तो मंदिर प्रशासन, मंदिर के सभी लोग उसका सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से वो कार्यक्रम भव्य होगा। प्रभु श्री राजाधिराज के प्रांगण में आज इस चल रहे अधिक मास के जो भक्ति के लिए, प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। ऐसे अधिक मास में प्रभु के विवाह का जो ब्यावले का मनोरथ है, वो उसका आप सभी दर्शन का आनंद उठा रहे हैं। अधिक मास में प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए विविध मनोरथों का राग, भोग और श्रृंगार सबका आयोजन किया जाता है। मान्यता ये है कि अधिक मास का आधिपत्य जो मल मास के नाम से पहले जाना जाता था, वो अधिक मास उसका आधिपत्य स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु करते हैं, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस मास में मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप प्रभु को लाड़ लड़ाएं, प्रभु के विविध मनोरथों का आनंद लें और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। बस इसके अतिरिक्त मैं आपसे श्री प्रभु की और आपको प्रभु का आशीर्वाद मिले, यही अभ्यर्थना उनके चरणों में रख के मैं विराम लेता हूँ। देवी रुक्मणी एवं प्रभु द्वारकाधीश के इस अलौकिक विवाह समारोह को संपन्न कराए जाने के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर के जगमोहन में विशेष रूप से विवाह स्थल सजाया गया था, जहां पर उपस्थित धर्म प्रेमी जनता की मौजूदगी में
विवाह की सभी विधियां संपन्न हुई। प्रभु द्वारकाधीश के ब्यावला उत्सव में उपस्थित सभी श्रद्धालु ठाकुर जी की अलौकिक और नयनाभिराम छवि को एक पल निहारने में लालायित नजर आए। वहीं इस पावन अवसर पर समूचे मंदिर प्रांगण को विविध प्रकार के फूलों के साथ आकर्षक विद्युत रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत त्रयोदशी तिथि को आज ठाकुर जी के ब्यावला महोत्सव का आयोजन किया गया और इस विशेष मनोरथ के आयोजन का जो सिर पर धारण किया वो थे श्री गिरिराज महाराज सेवा समिति के व्यवस्थापक और संस्थापक मुरारी अग्रवाल जी। इन्होंने विधिवत रूप से इन्होंने अपने आप और स्वयं और साथ में समिति के सभी सदस्यों के साथ में विधिवत रूप से पूरा ब्यावला मनोरथ संपन्न कराया और विविध प्रकार के मनोरथों का आयोजन किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ घिया मंडी से शुरू हुई शोभा यात्रा के साथ। ठाकुर जी स्वयं ब्याहने के लिए रुक्मणी देवी को निकले घिया मंडी से और यहाँ तक पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर में और यहाँ पर विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य ठाकुर जी का विवाह मनोरथ संपन्न हुआ। इस सब की व्यवस्थाओं को लेकर के श्री गिरिराज महोत्सव सेवा समिति के व्यवस्थापक मुरारी अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाओं के मध्य उन्होंने किस भाव को लेकर के अपनी समिति के साथ में ये पूरी व्यवस्था को अंजाम तक पहुँचाया। आज ये पुरुषोत्तम मास का जो अवसर है ये ब्रजवासियों के लिए अलौकिक अलबेला अद्भुत अवसर है। मथुरा में ब्रज में पुरुषोत्तम मास में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण निवास करते हैं और आज घिया मंडी रामचंद्र जी के मंदिर से प्रभु के विवाह की जो बारात निकली है वो ऐसी ऐतिहासिक बारात निकली है। राजसी ठाट बाट से मथुरा के हजारों लोग, देश विदेश से आए लोग पगड़ी धारण करके, महिलाएं चोदी धारण करके नाचते गाते थिरकते। मथुरा के इतिहास में ये पहला अवसर है कि हजारों की संख्या में लोग स्वयं जब प्रभु दूल्हा बनेंगे तो निश्चित रूप से हजारों क्या लाखों की संख्या में लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए आएंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर द्वारकाधीश प्रभु के विवाह का उत्पन्न हुआ और ब्रजवासियों ने जो इसके लिए उत्साह दिखाया, ब्रजवासी जो इसके लिए सड़क पर उमड़े और आपने ये देखा कि कहीं पर अमरस की प्याऊ है, कहीं फलों के जूस की प्याऊ है, कहीं फालसेब की प्याऊ है, उसको वर्षा से सड़क को आट दिया गया। तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब प्रभु स्वयं दूल्हा बने हों और रुक्मणी को ब्याहने आ रहे हैं तो ब्रजवासियों का जो उत्साह था, मैं बड़ा भावुक हूँ कि मथुरा के लोगों ने, ब्रजवासियों ने इतनी भारी संख्या में आके इस आयोजन को, विवाह को अलौकिक अद्भुत ऐसा साकार रूप दिया और जगह जगह जो लोगों ने आरती उतारी, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। पूरे बाजार में आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग छतों पर बैठकर ठाकुर जी को निहारने के लिए आतुर दिखे। एक ऐसा दुर्लभ अवसर और गिरिराज सेवा समिति परिवार जो हमेशा से उसका संकल्प रहा है कि ब्रजवासियों के लिए एक ऐसे अलौकिक दर्शन, एक ऐसे अलौकिक आयोजन होते रहें और गिरिराज सेवा समिति के जितने भी व्यवस्थापक हैं उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की। पूरा बाजार सजाया गया, आपने देखा कि सड़कों पे भी लाल कालीन बिछी थी और आपने जो देखा कि सबसे बड़ी बात राजा धराज का जो दिव्य स्वरूप, दूल्हा बने राजा धराज और सखियाँ के साथ बैठी हुई रुक्मणी और यहाँ पे आपने देखा शहनाई वादन से भक्त झूम रहे थे। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने इस अलौकिक विवाह का आनंद लिया। मैं तो कहूँगा दुनिया में इस तरह का आयोजन न कहीं नहीं होता है। ब्रज को ये सौभाग्य प्राप्त है कि प्रभु श्री कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया और प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करने के लिए खासकर पुरुषोत्तम मास में ब्रज में आते हैं। आज ये विवाह की लीला हुई है। मैं मथुरा की जनता का आपके माध्यम से ये आभार प्रकट करूँगा कि वह हजारों की संख्या में जो उमड़े
गिरिराज सेवा समिति तो उस एक निमित्त मात्र है। ये तो स्वयं ठाकुर जी का आयोजन था, राजा धराज का आयोजन था, द्वारकाधीश का आयोजन था। लेकिन जिस तरह से ब्रजवासियों ने पलक फावड़े बिछाकर इस बारात में शामिल हुए हैं, महिलाएं चुंदरी पहन के इस आयोजन में आई हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं साक्षात रूप में ब्रज में विराज रहे हैं और रुक्मणी जी के संग आज जो उनका विवाह हुआ है वो अलौकिक है, अद्भुत है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुरारी जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी, क्योंकि ठाकुर द्वारकाधीश ब्रज के आराध्य है, यहीं पर गोपाल जी ने जन्म लिया और यहीं पर अपनी लीलाएं भी रची, जिसके बाद में ये समूचा ब्रजमंडल अपने आप में अलौकिक और अद्भुत हो गया। ब्यावला मनोरथ पहले भी कई बार आयोजित किया जा चुका है, लेकिन ब्यावले से पूर्व ठाकुर जी की शोभा यात्रा, जिसे हम सामान्य तौर पर बारात कहते हैं, वो आज तक नहीं निकाली गई। ये पहला आयोजन था जिसमें श्री गिरिराज सेवा समिति के द्वारा बारात भी निकाली गई और पूरे नगर का भ्रमण करा करके बाकायदा उसको मंदिर में ला कर आया गया और यहाँ पर विधि विधान के साथ में इस पूरे विवाह महोत्सव को संपन्न कराया गया। मुरारी जी, एक बात जानना चाहूँगा, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मन में क्या भाव आया कि एकाएक बारात निकलने की बात हो रही है? स्वयं ठाकुर जी ने ये प्रेरणा दी, स्वयं द्वारकाधीश ने ये प्रेरणा दी कि अभी तक के द्वारकाधीश मंदिर के इतिहास में कभी द्वारकानाथ दूल्हा बन के बारात के साथ रुक्मणी को बिहाने नहीं आए। मैं तो ये कहूँगा गिरिराज सेवा समिति तो निमित्त है, मैं तो निमित्त हूँ। स्वयं ठाकुर जी की ये इच्छा रही कि एक ब्रज में वो दूल्हा बन के निकलें, उनकी बारात निकले। मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर की हम पे कृपा है, गिरिराज सेवा समिति पे कृपा है, ब्रजवासियों पे कृपा है कि स्वयं ठाकुर जी ने ये प्रेरणा दी कि वो दूल्हा बनकर आएँ तो रुक्मणी को गाजे के साथ, बाजे के साथ, विधि विधान के साथ। और मथुरा की जनता ने जिस तरह से जो पहला आयोजन हुआ, पहली बार ये बारात निकली और मथुरा की जनता ने जिस उत्साह से इसमें भागीदारी की, उससे ये सिद्ध हो गया कि स्वयं ठाकुर जी ने जो विवाह और बारात की प्रेरणा दी थी वो हमारी सार्थकता सिद्ध हो गई। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे साथ रहे गिरिराज सेवा समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की व्यवस्थाओं के मध्य ये पूरा आयोजन संपन्न किया गया और किस प्रकार की व्यवस्थाओं और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर उनकी पूरी समिति के कार्यकर्ता और सदस्य लगातार बने रहे और सभी व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया, जिसके साथ में मंदिर प्रांगण में आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु ठाकुर जी के उस दिव्य और अलौकिक दर्शनों का पुण्य लाभ ले पाए। ब्रज के आराध्य ठाकुर द्वारकाधीश महाराज का रविवार को ब्यावला मनोरथ विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। श्री गिरिराज सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस विवाह मनोरथ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मंदिर में दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया और अपनी मनोवांछित फल इच्छा पूर्ति की कामना की। भव्य सजावट और मनोहारी बिजली की व्यवस्थित व्यवस्थाओं के मध्य संपन्न हुए इस ब्यावले मनोरथ में सभी व्यवस्थाएं, चाहे वो श्री गिरिराज सेवा समिति के पदाधिकारियों की हों और चाहे वो जिला प्रशासन की हों, सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से रहीं और जिसके मध्य में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर अपने आराध्य ठाकुर जी के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश पचौरी के साथ मोहित चतुर्वेदी।